उनके जाने के बाद पूरा आंगन खाली लगने लगा। दोपहर होते होते मुझे जोर की भूख लगने लगी। तभी आंगन का दरवाजा खुला और दो लोग अंदर आए। वे मेरे चाचा सतीश और उनकी पत्नी मोनिका थे। मोनिका का पेट थोड़ा उभरा हुआ था, जैसे वह गर्भ से हो। मोनिका गर्भवती है। डोगा, तुम्हारे दादा दादी कस्बे में किसी को दिखाने गए हैं? कौन बीमार है? दादा बीमार है, बोले थे दोपहर तक लौट आएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे चाचा सतीश सामान उठाकर घर के अंदर ले गए। हमारे घर के पूरब वाले कमरे में 4 सुअर के बच्चे थे। कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मोनिका जैसे ही अंदर गई, उसका चेहरा बदल गया। वह उठते ही नाक ढककर आंगन में भाग गई। तुम्हारे घर में सुअर पाले जा रहे हैं क्या? बदबू से जी मचल रहा है, सतीश ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। मोनिका, बुरा मत मानो, मुझे नहीं पता था कि पूरब वाले कमरे में सुअर है। मैं तुम्हें पश्चिम वाले कमरे में ले चलता हूँ। डोगा, पश्चिम वाला कमरा साफ है ना? साफ है। सतीश सामान लेकर मोनिका को पश्चिम वाले कमरे में ले गया। मोनिका थोड़ी देर वहाँ रही, फिर बाहर आई। उसके हाथ में कुछ टॉफियां थी। उसने मुझे इशारा किया, मैं उसके पास गया। उसने टॉफियां मेरे हाथ में रख दी और मुस्कुराकर बोली, दादा की तबीयत कैसी है? दादा का पेट दुख रहा है। इतना सुनते ही सतीश गोदाम से सुअर के सिर का मांस निकालकर एक थाली में ले आया। घर में और कुछ तैयार नहीं है, बस यही है, पहले यही खा लो, माँ आएगी तो वह खाना बना देगी। मोनिका ने थाली में रखे मांस को देखा, वह तेल से चमक रहा था। मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन चाचा ने मुझे खाने नहीं दिया। मोनिका ने थाली उठाई और एक हाथ से मांस तोड़ तोड़कर खाने लगी। वह बहुत तेजी से खा रही थी। पूरी थाली कुछ ही देर में खाली हो गई। सतीश ने हंसकर पूछा, मोनिका, मांस कैसा लगा? स्वाद अच्छा है। और है क्या? बेटा भी खाना चाहता है? मोनिका बोली, घर में सुअर के सिर का मांस नहीं है, बस थोड़ा बहुत सुअर की आंतें हैं, मैं ले आता हूँ। बेटा आंतें नहीं खाता, उसे सुअर के सिर का मांस ही चाहिए। सतीश थोड़ा परेशान हो गया। नए साल के दिनों में हर घर में यही खाया जाता है, मैं कहाँ से लाऊं? मोनिका ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे पूरब वाले कमरे में सुअर है, फिर भी कहते हो मांस नहीं मिल सकता। पूरब वाले कमरे में सुअर के बच्चे हैं, अभी नहीं काट सकते? इसमें क्या नहीं काट सकते? सब सुअर ही है। ये कैसी जगह है? कल मैं शहर लौट जाऊंगी। मोनिका की बात सुनकर सतीश घबरा गया। अरे बस एक सुअर का बच्चा ही तो है, मैं काट देता हूँ। अब खुश हुई। मोनिका मुस्कुराई और बोली, मैं खुद चुनूंगी। वह पूरब वाले कमरे में गई और उंगली से चितकबरे सुअर के बच्चे की ओर इशारा किया। यही वाला काटो, रंग भी अलग है। ठीक है, यही काटेंगे। सतीश ने सुअर के बच्चे को पकड़ लिया। वह तेज आवाज में चिल्लाने लगा। सतीश उसे लेकर आंगन में गया। मोनिका भी पीछे पीछे गई। डोगा, गोदाम से चाकू ले आओ। चाचा, ये बहुत छोटा है, क्या इसे काटना ठीक है? सतीश कुछ पल झिझका, लेकिन तभी मोनिका नाराज हो गई और बोली, बेटा अगर तुम्हारे बाप को मांस नहीं खिला सकते तो हम चले जाते हैं। ये सुनते ही सतीश का चेहरा बदल गया। वह सुअर के बच्चे को लेकर गोदाम में चला गया। थोड़ी देर बाद एक चीख सुनाई दी, फिर सुअर के बच्चे को उबलते पानी में डाल दिया गया। मोनिका के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सतीश के गाल पर चूम लिया। डोगा, गोदाम से सूखी लकड़ियां ले आओ। इतना कहते ही मेरे दादा दादी लौट आए। दादा का पेट अब भी फूला हुआ था। दादा, आपका पेट इतना बड़ा क्यों है? दादा ने कुछ नहीं कहा और सीधे घर के अंदर चले गए। दादी भी पीछे पीछे गई। पूरब वाले कमरे का वह चितकबरा सुअर कहाँ गया? दादा बाहर आए, उनके चेहरे पर घबराहट थी। सतीश, क्या तुमने पूरब वाले कमरे का चितकबरा सुअर देखा है? सतीश कुछ पल चुप रहा, फिर उंगली से बड़े बर्तन की ओर इशारा किया। चितकबरा सुअर उसी में है। दादी की आंखें फैल गई। वह दौड़कर बर्तन के पास गई, ढक्कन खोला, अंदर पूरा बर्तन सुअर के मांस से भरा था। ये देखते ही दादी जमीन पर बैठ गई। बेवजह तुमने सुअर का बच्चा क्यों काट दिया? ये तो तुम्हारे पिता की जान लेने वाली बात है। मैं और सतीश दोनों हैरान रह गए। बस एक सुअर का बच्चा ही तो है, इससे पिता की जान कैसे जा सकती है? मैंने तो इसे बहू के लिए काटा है, उसके पेट में तुम्हारा पोता है। दादी इधर उधर देखने लगी और बोली, बहू कहाँ है? तभी सतीश का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। आंगन में हमारे अलावा कोई नहीं था। मोनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। चाचा ने जोर जोर से मोनिका को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अभी तो यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? लौटते वक्त क्या तुम्हें रास्ते में कुछ अजीब दिखा था? चाचा ने माथे पर बल डालकर सोचा और बोला, लौटते समय मोनिका ने कहा था उसका पेट दर्द कर रहा है। वह शौच के लिए पेड़ के पीछे गई थी और काफी देर बाद लौटी थी। दादी ने तुरंत पूछा, क्या उस जगह बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे? चाचा घबरा कर बोला, हाँ वहाँ 7-8 बड़े पेड़ थे। दादी का चेहरा उतर गया। वह जगह ठीक नहीं है, मोनिका को उसी चीज ने खा लिया है। तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, इसलिए तुम्हें सच दिखाई नहीं दिया। चाचा यह सुनते ही बुरी तरह घबरा गया। मैं नहीं मानता, मैं खुद जाकर देखूंगा। यह कहकर वह आंगन से बाहर भाग गया। दादी ने गहरी सांस ली और दादा के पास जाकर बोली, बूढ़े, चितकबरा सुअर मर गया। अब वह सच में नाराज हो गया है, उसे दफनाने का मौका भी नहीं मिला। कल तीसरा दिन है, अब क्या होगा? दादा ने दांत पीस कर कहा, हम इंसान हैं, किसी सुअर से डरने वाले नहीं। अगर वह आया तो सुअर मारने के तरीके से ही उसे मार देंगे। दादी कांपते स्वर में बोली, वह सुअर अब जिन्न बन चुका है, हम दोनों बूढ़े हैं, कैसे मारेंगे? क्यों ना सोना लौटा दे और यह जिम्मा उसके हवाले कर दे। दादा ने गुस्से से कहा, हाथ आया, सोना कोई वापस देता है, जब सतीश लौटेगा तब सोचेंगे। रात गहराने लगी, तभी चाचा लौट आया। उसकी गोद में एक इंसानी खाल थी, वह मोनिका की खाल थी। अंदर का सब कुछ साफ किया जा चुका था। चाचा रोते हुए बोला, मोनिका मर गई, हम तो अभी शादीशुदा भी नहीं थे। दादा झुंझलाया, मरने मराने की बातें क्यों कर रहा है? आखिर हुआ क्या? चाचा की आंखों में डर भरा था। मैंने उसे सारी बात विस्तार से बता दी कि कल चितकबरा सुअर जरूर आएगा बदला लेने, हमें पहले ही कुछ करना होगा। चाचा घबरा कर बोला, पापा मेरा उससे क्या बैर है? वह मुझे क्यों मारेगा? मैं कस्बे भाग जाना चाहता हूँ। दादा ने चिल्ला कर कहा, भागने की मत सोच, मैं और तेरी माँ बूढ़े हैं, तेरे भरोसे हैं। चितकबरा सुअर तूने मारा है, तू जहाँ जाएगा वह तुझे ढूंढ लेगा। चाचा हार मान गया, बोला ठीक है नहीं भागूंगा, लेकिन उसे मारेंगे कैसे? दादा बोला, कल उसके लिए शराब और मांस की दावत लगाएंगे, पहले उसे मनाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं माना तो उसका सिर काट देंगे। अगले दिन दादी गोदाम में खाना बनाने लगी। चाचा आंगन में छुरा धार करने लगा। पापा क्या वह सच में आएगा? दादा ने जेब से सोना निकालते हुए कहा, आएगा जरूर, उसकी फीस अभी मेरे पास है। दादी ने ढेर सारा मांस बनाया। दादा ने कई कटोरे शराब के भर दिए। सूरज ढल गया, अंधेरा होने लगा, लेकिन चितकबरा सुअर नहीं आया। दादी ने डरते हुए कहा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसे मारना चाहते हैं। तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दादी ने मुझे तुरंत पूरब वाले कमरे में धकेल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने झरोखे से देखा, एक सुअर सिर और इंसानी शरीर वाला भयानक दानव आंगन में खड़ा था। वह बहुत ऊंचा और भारी था। दादा डर छिपाते हुए मुस्कुराया और उसे बैठने को कहा। वह कुर्सी पर बैठ गया, आंखें घुमाकर सबको देखने लगा। बोला, सतीश तू बहुत लालची निकला। दादा हाथ जोड़कर बोला, गलती हो गई महाराज, माफ कर दो, हमें छोड़ दो। दानव हंसा और बोला, सिर्फ एक कटोरा शराब से माफी चाहता है, इतना सस्ता समझ रखा है। यह कहकर उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। दादा घबरा गया और जल्दी से सोना निकालकर आगे बढ़ाया। महाराज ये सोना वापस ले लो, हमें छोड़ दो। दानव ने गुर्रा कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो तुमने छुपाया है। उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए 100 साल तक पूजा का ठिकाना बना दो तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा।
दूंगा। मैं कुछ पल सन्न रह गया, गुस्से से बोला, तू कोई भगवान नहीं है जो 100 साल की पूजा मांगे, ये बहुत ज्यादा है। मेरी बात खत्म होते ही चितकबरा सुअर डरावनी हंसी हंस पड़ा। बोला, मेरा नाम मियां येन शिंग है और आज मैं तेरी जान लेने आया हूँ। ये कहते ही मैं उछल कर खड़ा हो गया, मेज पर रखा सोना जेब में ठूंस लिया और गोदाम की तरफ चिल्लाया, सतीश अब वार कर, इस सुअर जिन्न को मार डाल। सतीश हाथ में छुरी लेकर गोदाम से दौड़ता हुआ निकला और चिल्लाया, आज तुझे खत्म कर दूंगा। मैं भी कुल्हाड़ी उठाकर चितकबरे सुअर की तरफ बढ़ा, लेकिन वह कुर्सी पर बैठा रहा जैसे उसे कोई डर ही ना हो। सतीश पीछे से पहुंचा और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। उसी पल उसके हाथ में पकड़ा सिर जमीन पर गिर गया। सतीश खुशी से चिल्लाया, बापू मैंने इसे मार दिया। लेकिन उसी पल जोर की आवाज हुई और एक शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह शरीर मेरे दादा का था और सतीश के हाथ में जो सिर था वह दादा का सिर निकला। जबकि चितकबरा सुअर अब भी कुर्सी पर बैठा डरावनी हंसी हंस रहा था। सतीश डर से जमीन पर बैठ गया और पीछे घिसटने लगा। दादी ने सतीश को अपने पीछे कर लिया और कांपते हुए बोली, आगे मत आना। लेकिन सुअर ने उसकी एक न सुनी और सतीश की तरफ बढ़ता रहा। बोला, अगर तुम न होते तो मुझे इस जन्म में सुअर नहीं बनना पड़ता। इस लालची बूढ़े ने मुझे टुकड़ों में काट डाला जिससे मैं दोबारा जन्म भी नहीं ले सका। यह कहकर वह दादी पर झपटा। तभी बाहर अचानक घंटी की आवाज गूंजी। घंटी सुनते ही सुअर घबरा गया और दीवार तोड़ता हुआ बाहर भाग गया। उसके जाते ही आंगन में वही भिखारी आ गया। दादी ने तुरंत दादा की जेब से सोना निकालकर उसके हाथ में दे दिया। बोली, बाबा ये सोना ले लो, लाश उठाने का काम हम नहीं करेंगे। भिखारी ने सोना लिया और आह भरकर बोला, मैं कोई देवता नहीं हूँ, बस एक भिखारी हूँ। ये सुअर जिन्न बहुत ताकतवर है, वह फिर लौटेगा। यह सुनते ही दादी उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली, बाबा कोई उपाय बता दो, हमें चैन से जीने दो। भिखारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पुराने लोग कहते हैं नुकसान देकर बचाव करना पड़ता है। दादी ने कांपते हुए पूछा, कितना नुकसान? भिखारी ने 5 उंगलियां दिखाई और बोला, 3 दिन बाद सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख देना, अपने आप लेने वाला आ जाएगा और याद रखना कोई भी झांकना नहीं। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। दादी रो पड़ी, बोली, आधी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। सतीश ने कहा, पैसा गया तो जाए, जान बची रहनी चाहिए। इसके बाद दादी ने कहा, सतीश तुम्हारे पिता की मौत असामान्य है, उन्हें कुल में नहीं दफना सकते। जाओ गोदाम से लकड़ियां लाओ, हम यहीं उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मैंने जलती लकड़ियों पर मशाल फेंकी, आग भड़क उठी और दादा का शरीर जलने लगा। तभी मुझे लगा जैसे शरीर हिल रहा हो। मैंने घबराकर कहा, दादी देखो शरीर हिल रहा है। दादी ने कसकर मुझे पकड़ लिया और बोली, तुम गलत देख रहे हो, तुम्हारे दादा जा चुके हैं। अगली सुबह हमने घर की सारी कीमती चीजें बेच दी। फिर आंगन में गड़ा लकड़ी का संदूक निकाला, उसमें सोने चांदी के गहने और पैसे थे। दादी बोली, बेटा ये सब पीढ़ियों की जमा पूंजी थी, तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, लेकिन अब यही रास्ता है। मैंने कहा, बस वह सुअर जिन्न चला जाए, पैसा कोई मायने नहीं रखता। शाम होते ही हमने सारी दौलत आंगन के दरवाजे पर रख दी, घर की सारी बत्तियां बुझा दी और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे कि अब कौन आता है। रात को हमें आंगन के बाहर हलचल सुनाई दी। मैं झांक कर देखना चाहता था, लेकिन दादी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने मुझे बाहर देखने नहीं दिया। तीसरे दिन सुबह दादी बेचैनी में दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर रखी सारी दौलत गायब थी और दरवाजे पर एक घंटी लटकी हुई थी, वही घंटी जो उस भिखारी के गले में बंधी थी। दादी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और घंटी को देखकर माथा टेकने लगी। बोली, देवता ने कृपा कर दी। तभी उधर से गुजरती बसंती चाची हंस पड़ी और बोली, अरे काकी ये तो साधारण पशु वाली घंटी है, इसे क्यों पूज रही हो? दादी बोली, कैसी पशु वाली घंटी? बसंती बोली, मेरे भाई के घर गाय है, उसके गले में भी ऐसी ही घंटी बंधी है। दादी कुछ पल के लिए सन्न रह गई, फिर बोली, तू क्या जाने, तेरी समझ छोटी है, जा यहाँ से। बसंती का चेहरा उतर गया, वह बड़बड़ाती हुई चली गई। उसके जाने के बाद दादी घंटी को घूरती रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, बूढ़ी माता वह औरत सही कह रही थी, ये साधारण घंटी है और तुम्हारे आंगन में अब भी बुरी छाया बाकी है। हम पलटे तो एक साधु खड़ा था। दादी का दिल धक से रह गया। उसने पिछले दिनों की सारी घटना विस्तार से उसे बता दी। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें छलावा दिखाया गया था, वह भिखारी लाश लेने नहीं आया था, वह जादू टोना जानने वाला ठग था। सुअर कोई बदला लेने वाला प्राणी नहीं था और वह सुअर सिर वाला राक्षस भी उसके छल का हिस्सा था। उसने भ्रम रचा ताकि तुम्हारा धन लूट सके। दादी रोते हुए बोली, तो क्या मेरे पति की मौत भी झूठ थी? साधु ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे पति सचमुच मर गए। उनका लोभ भारी था और जिस मांस पर मंत्र डाला गया था उसे खाने से उनका मन भटक गया। अंत में उसी भ्रम में उन्होंने जान गंवाई। दादी फफक पड़ी, बोली, सब उनकी लालच की वजह से हुआ। सोना भी रख लिया और शंका के बाद भी मांस बेचने चले गए। साधु बोला, संसार में विपत्ति का मूल अक्सर लालच होता है। उस ठग ने तुम्हारे पति के स्वभाव को पहचान कर यह जाल बिछाया होगा। दादी की आंखों में आंसू थे। बोली, वह ठग अब कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। साधु ने अपनी झोली से एक दिशा सूचक चक्र निकाला और उसकी सुई कांपते हुए एक और इशारा करने लगी। बोला, वह दूर नहीं भागा है, चलो मेरे साथ। साधु के पीछे पीछे लोग दौड़े और आखिरकार उस भिखारी को पकड़ लिया गया। उसके पास से और भी लोगों की लूटी हुई दौलत मिली और कई निर्दोषों की मौत का राज खुला। उसके अपराध भारी थे, अंत में उसे कठोर दंड मिला और उसी के साथ हमारे घर पर छाया हुआ भय भी धीरे धीरे खत्म हो गया। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। आप सभी का धन्यवाद।